मेडे मेडे की वार्निंग देते हुए जेजू एयर फ्लाइट नंबर 2216 बिना लैंडिंग गियर के रनवे पे लैंड कर जाती है और रनवे पे घिसते हुए प्लेन आगे जाके एक दीवार से टकराकर आग में तब्दील हो जाता है, जिसमें तकरीबन 179 लोग मारे जाते हैं। बस अपनी अच्छी किस्मत से सिर्फ 2 ही लोग बचते हैं, वो भी पायलट और को पायलट, जो कि अभी भी बेहोश है और कुछ बताने की हालत में नहीं है। तो ऐसा क्या हुआ था उस दिन उस फ्लाइट के साथ, क्यों उसके लैंडिंग गियर नहीं खुले और क्यों ये प्लेन क्रैश हो गया, जानेंगे इस प्लेन की क्रैश की पूरी इनसाइड स्टोरी। स्वागत है आप सभी का इंडियन टेल यूट्यूब चैनल पे, जहां पे आपको मिलेगी दुनिया के ऐसे रोमांचित कहानियां और इंसिडेंट की इनसाइड स्टोरीज। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले साउथ कोरिया में जो प्लेन क्रैश हो गया, आखिर में उसके पीछे क्या वजह थी। तारीख थी 29 दिसंबर 2024, यानी कि साल खत्म होने में सिर्फ 3 दिन ही बाकी थे। जेजू इंटरनेशनल फ्लाइट थाईलैंड से कोरिया के लिए निकलती है। फ्लाइट के अंदर 6 क्रू मेंबर के साथ टोटल 173 पैसेंजर मौजूद थे, जिसमें से आधे से ज़्यादा लोग जो थे वो साउथ कोरियन थे और कुछ लोग थाईलैंड से बिलोंग करते थे। तो उस दिन हुआ कुछ ऐसे। जेजू एयरवेज की ये फ्लाइट 2216 सूर्यभूमि एयरपोर्ट बैंकॉक से उड़ान भरती है साउथ कोरिया के मॉन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। अब ये फ्लाइट माउन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के संपर्क में आती है, तो माउन एयरपोर्ट के ट्रैफिक कंट्रोल उन्हें लैंडिंग से पहले बर्ड स्ट्राइक की चेतावनी देते हैं। हालांकि उस एयरपोर्ट के नज़दीक हमेशा बर्ड को देखा गया है, जिस वजह से ट्रैफिक कंट्रोल हमेशा से प्लेन के पायलट को इसकी चेतावनी देते रहते। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। एयरपोर्ट के एरिया में बर्ड्स को देखा गया, इसलिए पायलट को पहले ही चेतावनी दी गई थी। जैसे ही चेतावनी दी गई, उसके ठीक 1 मिनट बाद पायलट की ओर से मेडे मेडे की वार्निंग आने लगी। ट्रैफिक कंट्रोल ने जैसे ही ये वार्निंग सुनी, उसने फौरन सारे रूट क्लियर कर दिए और इमरजेंसी फायर गाड़ियों को बुलाया गया। लेकिन तब तक प्लेन जो है वो रनवे पे विदाउट लैंडिंग गियर लैंड कर चुका था। ये प्लेन अपने पेट के बल घिसते हुए लैंड कर रहा था। वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा है कि इसके लैंडिंग गियर नहीं खुले थे। प्लेन की स्पीड भी ज़्यादा होने की वजह से प्लेन रनवे पे घिसने के बावजूद भी नहीं रुका और रनवे से आगे जाके एक बाउंड्री लाइन से टकराया, जहां वो पूरी तरह से आग में तब्दील हो गया। ये आग इतनी भीषण थी कि इसमें सिर्फ 2 ही लोगों को बचाया जा सका। बाकी 179 लोगों को बचाने ही नहीं आ रहा था, क्योंकि आग इतनी तेज थी कि वो सब लोग उसी में झुलस कर मर गए। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या एक छोटे से बर्ड की वजह से इतना बड़ा हादसा हो सकता है? क्या एक छोटे से पंछी की वजह से इतना बड़ा प्लेन क्रैश हो सकता है? न्यूज में तो ये कहा गया है कि बर्ड स्ट्राइक की वजह से जो वो ये प्लेन का हादसा हो गया। बट अब सबसे पहले ये जानते हैं कि क्या एक बर्ड की वजह से प्लेन को इतना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो अब तक के रिकॉर्ड के अनुसार बर्ड की वजह से 65,139 बर्ड स्ट्राइक 2011 से 2014 तक रिपोर्ट हुए। लेकिन ये बर्ड अटैक तब तक ज़्यादा घातक नहीं होता जब तक बर्ड का अटैक ये टर्बन पे ना हो, या फिर कोई बर्ड प्लेन के टर्बन से ना टकराए। क्योंकि बर्ड जैसे ही प्लेन के टर्बन में टकराते हैं, बर्ड अगर प्लेन के टर्बाइन से टकराएंगे तो वहां पे आग लगने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। और टर्बन में आग लगना मतलब कि प्लेन का एक इंजन का जो वो नाकाम होना होता है। तो ऐसे में अगर प्लेन का एक इंजन भी अगर नाकाम हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। प्लेन जो वो दूसरे इंजन पे भी लैंड कर सकता है। लेकिन इस स्टोरी में कहा गया है कि प्लेन के टरबाइन में जो वो बर्ड का अटैक होने की वजह से यहाँ पे लैंडिंग गियर नहीं खुले। लेकिन अगर देखा जाए तो लैंडिंग गियर खुलने के 3 तरीके होते हैं। अगर मान लो एक तरीका अगर काम भी नहीं किया तो भी 2 और 3 तरीके बाकी होते हैं। तो वैसे में यहाँ पे प्लेन के पायलट को पता नहीं था, या फिर इसके पीछे और भी कोई वजह थी जिस वजह से प्लेन के लैंडिंग गियर नहीं खुले। ऐसे तो बर्ड जो वो ज्यादातर सामने वाले हिस्से में टकराते हैं, जो कि इतना ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं होता। और अगर आपने इस प्लेन के क्रैश का वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे साफ साफ नज़र आता है कि यहाँ पे टरबाइन में आग नहीं लगी थी। इसका मतलब कि प्लेन के दोनों इंजन्स जो थे वो ऑन थे। अगर बर्ड अटैक अगर टरबाइन पे हुआ होता तो टरबाइन में ज़रूर आग लगती, पर यहाँ पे किसी भी तरह की आग हमें नज़र नहीं आ रही थी। यहाँ पे मेरा तो ख्याल है कि इस प्लेन का जो कुछ एक्सीडेंट हुआ है, जो कुछ प्लेन क्रैश हुआ है, उसके पीछे जो वो बर्ड स्ट्राइक नहीं है, इसके पीछे हो सकता है कुछ और वजह है। मैंने कुछ यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस देखे जहाँ पे कहा गया कि बर्ड स्ट्राइक की वजह से जो वो लैंडिंग गियर नहीं खुले। जैसा कि मैंने कहा कि लैंडिंग गियर खुलने के 3 तरीके होते हैं। अगर एक तरीका भी मान लो काम नहीं भी किया तो भी 2 और तरीके होते हैं जिससे कि लैंडिंग गियर जो वो खुल सकता है। तो हो ना हो इस एक्सीडेंट में जो वो कोई और भी वजह है जिसके चलते जो वो इतने लोगों की जान चली गई। अब जो 2 पायलट बच गए उनसे जानकारी लेने की कोशिश शुरू है।
सिवाय इस प्लेन का ब्लैक बॉक्स भी मिल चुका है, जिससे भी पता चल सकता है कि प्लेन के अंदर एक्चुअल में हुआ क्या था। और इस केस की जो इन्वेस्टिगेशन भी शुरू है और आगे जिस तरीके से इसका इन्वेस्टिगेशन बाहर निकल कर आएगा, इसका रिजल्ट निकल कर आएगा, इसकी रिपोर्ट जैसी आएगी, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाकर आपको ज़रूर बताऊंगा। तो इस एक्सीडेंट के बारे में आपका क्या कहना है? आपको भी लगता है कि एक छोटे से बर्ड की वजह से इतना बड़ा एक्सीडेंट, इतना बड़ा हादसा हो सकता है? यहाँ पे हो सकता है कि प्लेन के अंदर जो वो टेक्निक की कोई और भी खराबी हो सकती थी। तो इसके बारे में दोस्तों आपका क्या कहना है, यहाँ पर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच।